अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। अगस्त की है आज 2 तारीख, साल है 2023 और देसी महीने सावन की है आज 19 तारीख। आज का व्लॉग भी वो जो शुगर के ख़िलाफ़ हम या शुगर के सार्फिन के हक़ में हम जो व्लॉग कर रहे हैं उसकी ही कड़ी है, उसका फॉलोअप है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म में हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम फॉलोअप नहीं करते स्टोरी का। स्टोरी देते हैं और उसके बाद उसको फ्री फ्लोट कर देते हैं, अल्लाह के हवाले करके फारिग हो जाते हैं। तो ये जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म ये है कि जब आप एक स्टोरी शुरू करें तो उसकी डे बाय डे जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो अपने क़ारीन तक अखबार में है, और अगर आपकी टीवी है तो व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। तो ये ज़िम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का भी मैं आपको बताऊँगा। आपको थोड़ा सा पिछला कल के वाले व्लॉग का तो थोड़ा सा अंदाज़ा है कि 11 शुगर मिलों ने और पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब जोन ने चैलेंज कर दिया था हुकूमत पंजाब के उस फूड स्टफ ऑर्डर 2023 को, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत पंजाब सरकारी तौर पे चीनी की कीमत मुकर्रर किया करेगी, एक्समेल में भी और परचून की सतह पे भी। और दूसरा और जो नोटिस जारी किया था शुगर मिलों को केन कमिश्नर पंजाब ने, वो ये था कि आप अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या लागत बताएं, जिसके तहत केन कमिश्नर पंजाब एक्स मिल रेट मुकर्रर करेंगे। तो इन दोनों जो सरकारी इकदामात हैं उनके ख़िलाफ़ शुगर मिले मालकान जो है वो आज अदालत आलिया में उन्होंने रिट दायर कर दी थी। और रिट में जो उन्होंने सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ उनकी प्रे क्या है, यानी उनका वो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। उन्होंने 9 जो लॉ पॉइंट्स हैं वो उनको काबिल एतराज़ के तौर पे वहाँ पे पेश किया था कोर्ट में। जस्टिस अनवार हुसैन साहब की मिस्टर जस्टिस की अदालत में ये केस लगा था। हुकूमत पंजाब की एडिशनल एडवोकेट जनरल वहाँ पे पेश हुई थी और शुगर मिलों की मालकान की जानिब से भी वकला वहाँ पे पेश हुए। तो वो अदालत में क्या कार्रवाई मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताता हूँ कि वो पॉइंट क्या है जो काबिल एतराज़ हैं शुगर मिल्स के लिए। ये पहली बार आपको बता रहा हूँ, किसी मीडिया में आपको नहीं मिलेंगे, किसी जगह पे, किसी टीवी पे, किसी चैनल पे, किसी अखबार में शायद आपको ये पॉइंट्स ना मिल सकें। गौर से सुनिएगा। एतराज़ क्या है? एतराज़ मैंने आपको कल ही बताया था कि वो कहते हैं कि आर्टिकल 199 जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ है आईन पाकिस्तान का, ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि अगर हुकूमत पंजाब ये कहे कि वो सरकारी तौर पे चीनी का रेट मुकर्रर करेगी, अगर वो ये कहे कि शुगर मिले अपने स्टॉक्स बताएं और 3 दिन के अंदर स्टॉक्स का मार्केट में लाएं, तो वो कहते हैं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की हमारी खिलाफ वर्जी है। क्यों? ये पॉइंट बताता हूँ। पहली बात तो ये कहते हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत है। तो ये निगरान पंजाब हुकूमत असल में पंजाब हुकूमत नहीं है। तो पंजाब हुकूमत ही नहीं है तो इसने ये ऑर्डर कैसे जारी कर दिया? नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि फूड स्टफ एक्ट 1958 के अंदर प्राइस कंट्रोल का वर्ड है। कीमतों को कंट्रोल करेंगे, कीमतों को फिक्सेशन का यानी कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार तो इनके पास है ही नहीं हुकूमत के पास। ये उन्होंने एक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी। तीसरा उनका एतराज़ ये है कि ये जो ऑर्डर 2023 इशू किया गया है ये उनके कारोबार में मुदाखलत है। चौथा, वो कहते हैं कि ये ऑर्डर जो निकाला था 2023 वाला फूड स्टफ शुगर एक्ट ऑर्डर, ये इतवार के रोज़ जारी किया है नोटिफिकेशन इसका। तो इतवार के रोज़ छुट्टी होती है, तो छुट्टी के रोज़ जो ऑर्डर है वो तो लगता ही नहीं। तो समझे ऑर्डर जारी ही नहीं हुआ, छुट्टी के रोज़ हुआ है, तो ये ऑर्डर का वजूद ही नहीं। और 5वां, वो कहते हैं कि महकमा खुराक ने जो नोटिस निकाला है और हेयरिंग का, ये उन्होंने अब आज खुद ही इकदाम कर दिया है, लिहाजा ये नाजायज़ है, ये मुदाखलत है, ये हम इसको गैर कानूनी है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। छठा, वो कहते हैं कि 1950 एक्ट का जो एक्ट है फूड स्टफ एक्ट, उसके अंदर जो शुगर जब्त करने का तो कहीं लिखा ही नहीं गया कि अगर नजायज़ खीरा पकड़ा जाएगा तो वो बहक़ सरकार जब्त होगा, ये तो लिखा ही नहीं। ये तो उन्होंने जो ऑर्डर में लिखा है ये भी गैर कानूनी। फिर वो कहते हैं कि सेक्रेटरी फूड के पास ये आज खुद ये जो नोटिस लेने का जारी करने का इख्तियार है वो है ही नहीं, क्योंकि 1950 का जो एक्ट है, 58 का जो एक्ट है, उसके अंदर जो शिक 3, 2 और 4B है, उसके अंदर वो चीनी की कीमतें कंट्रोल करने का उनके पास इख्तियार नहीं है सेक्रेटरी फूड पंजाब के पास। 8वां बयान उनका ये है कि उन्होंने तो ये हद कोई मुकर्रर नहीं की कि कितनी चीनी होगी तो छापा पड़ेगा और कितनी चीनी नहीं होगी तो छापा नहीं पड़ेगा। तो ये हद ही मुकर्रर नहीं की गई। तो इसलिए ये हुकूमत ने जो पंजाब गवर्नमेंट ने यानी पंजाब की कबीना ने जो इख्तियारात केन कमिश्नर को तफवीज़ किए हैं, डेलीगेट किए पार, वो गैर कानूनी है, उनका वजूद नहीं। और 9वां पॉइंट उनका ये है कि ये जो पटिशनर्स हम जो कहते हैं ये सारी वजूहात की बिना पे
ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی ملز مالکان کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں آرڈرز کو ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ ان دونوں آرڈرز کو معطل کر دیں اور ان کو غیر قانونی قرار دے دیں۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے اس کے اوپر تمام کا تمام معاملہ جو ہے کارروائی تمام مکمل طور پہ سسپینڈ کر دی جائے، اس کو روکا جائے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ملوں کے نام کم از کم میں آپ کو لے لیتا ہوں کہ یہ کون سی ہیں۔ ان میں وہ شوگر ملیں بھی شامل ہیں 3 کہ جن کے 17 جولائی کو اور 22 جون کو جن کے ہاں سے ڈپٹی کمشنر نے ناجائز ذخیرہ شدہ چینی پکڑی تھی، آئیڈینٹیفائی کی تھی۔ تو ان میں سب سے بڑی مل تو یہ ہے عمر شہر یار کی، جو مخدوم خسرو بختیار کے، جو پی ٹی آئی کے آج پی ٹی آئی نے ان کو فارغ کر دیا اپنی پارٹی سے ہی، جنوبی پنجاب کے بڑے لیڈر ہیں، ان کے بھائی ہیں چھوٹے عمر شہر یار مخدوم خسرو بختیار کے 47,400 ٹن 17 جولائی تک ان کی مل میں غیر جو سولڈ چینی ہے بیچ چکے ہیں، اور وہ ڈیلروں کی پڑی ہے۔ ڈیلروں نے کنٹرول کی ہوئی رسد جس کی وجہ سے 56 روپے فی کلو گرام ریٹ بڑھا ہے اپریل سے لے کے جولائی کے اینڈ تک، اور 30 ارب روپے کا ناجائز منافع کمایا گیا ہے یا جیبوں سے نکالا گیا ہے پنجاب کے اور پاکستان کے غریب عوام سے۔ جہاں جہاں سے یہ چینی ان ملوں سے نکل کے گئی ہے تو ان سے یہ رقم جو ہے ان کے 25-30 ارب روپے کا ناجائز منافع ہو رہی۔ تو 47,400 ٹن ان کے پاس ابھی پڑی ہے، یہ بھی کورٹ میں گئے۔ ایک مل کا نام ہے نون شوگر مل، یہ سرگودا کی مل ہے، یہ 826 ٹن کے ذخائر تھے ان کے پاس 17 جولائی کو۔ یہ مل بھی اب لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہے بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ لے کے۔ تیسری مل ہے 2 اسٹار کمالیہ کی، ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہے، 3140 ٹن 17 جولائی کو ذخائر جس کو ناجائز کہتی ہے حکومت پنجاب وہاں پہ موجود تھے، یہ بھی مل وہاں پہ گئی۔ باقی جو ملیں گئی ہیں ان میں انڈس ہے راجن پور کی، ان میں اشرف ہے۔ اشرف آپ کو پتہ ہے چوری زکا اشرف صاحب جو پی سی بی کے اس وقت چیئرمین ہیں، کمیٹی کے ہیڈ ہیں، ان کی مل ہے، اور پنجاب شوگر ملز ایسوسی ایشن کے اس وقت وہ چیئرمین بھی ہیں موجودہ، تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ زکا اشرف صاحب کے لیے کہ مشکل ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں یا اپنی شوگر ملوں کا ساتھ دیں، تو یہ اخلاقی طور پہ ان کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اخلاقی طور پہ انہوں کھڑے ہوئے ہیں اپنی ملوں کے ساتھ جنہوں نے ووٹ دے کے ان کو الیکٹ کیا تھا، تو آج وہ پٹیشنر بن گئے ہیں اشرف شوگر ملز کے طور پہ بھی اور بطور پنجاب پی ایس ایم اے پنجاب کے طور پہ بھی۔ اس طرح جے ڈی ڈبلیو ہے، فاطمہ ہے مظفر گڑھ میں، اس طرح تھل انڈسٹریز ہے، یہ سرگودا کی مل ہے، جے کے ہے خانیوال کی مل، مظفر گڑھ کی شیخو مل ہے، اتحاد ہے رنجر خان کی مل، اور یہ 11 ملیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ گئی ہیں، اور پی ایس ایم اے پنجاب گئی۔ جو یہ چاہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو ملیں ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ اب کورٹ میں کیا ہوا ہے آپ کے لیے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی، میں اب کورٹ کا جو جب تک تحریری آرڈر نہیں آ جاتا میں آپ کو ہو بہو پکچر پیش نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کی ہے آپ کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرنے کی۔ تو کچھ میں نے جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کا دفتر ہے وہاں پہ، اور کچھ پی ایس ایم اے کے ہمارے ذرائع ہیں ان سے رابطہ کیا ہے۔ تو آج آپ کو یاد ہے کہ آج بلایا تھا، میں نے کہا تھا کہ چیئرمین زکا اشرف کو آج کین کمشنر پنجاب نے بلایا ہے کہ وہ اپنے ریکارڈ سمیت پیش ہوں، بتائیں کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن فی کلو گرام کیا ہے، اس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب ایکس مل ریٹ مقرر کر دے گی چینی کا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار، شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے بعد۔ تو اب کین کمشنر پنجاب کے دفتر میں پی ایس ایم اے پنجاب کے چیئرمین پیش نہیں ہوئے، بلکہ آج انہوں نے اپنا ایک وکیل پہ وہاں پہ بھیجا کنسلٹنسی کے لیے یا مشاورت کے لیے یا اس سماعت کے لیے۔ تو لیکن وہ وکیل صاحب نے یہ پلی لی کہ چونکہ تحریری آرڈر ابھی عدالت عالیہ لاہور سے یہ جو ہم نے ریٹ کی ہے اس کا نہیں آیا، تو آپ یہ پروسیس فی الحال ابھی ملتوی کر دیں، اس پروسیس کو آپ سٹارٹ نہ کریں۔ کین کمشنر پنجاب نے بھی، چونکہ ان کے پاس عبدالرؤف صاحب کے پاس بھی کوئی آرڈر نہیں تھا اس وقت تک، یہ دوپہر کی بات ہے تو گزشتہ روز کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم عدالت عالیہ کے حکم کے زیر یعنی ان کے تابع ہم اس بات کا ویٹ کریں گے کہ جب تک ان کا تحریری حکم نامہ ہمارے پاس نہیں آتا تب ہم فیصلہ کریں گے۔ اب کین کمشنر پنجاب کا دفتر اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا دفتر یہ کہتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے یا وہ کہتے ہیں ان کا موقف ہے کہ جو کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے عدالت نے یہ جو کی گئی تھی شوگر ملز مالکان کی جانب سے کہ یہ دونوں فوڈ اسٹف آرڈر اور نوٹس ٹو دا شوگر ملز ایسوسی ایشن یہ دونوں معطل کر دیں، اور یہ انہوں نے
हमारा एडवोकेट जनरल का दफ्तर कहता है ये मुअत्तल नहीं हुए, ये ऑपरेशनल है। हाँ, अलबत्ता कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, वो प्रोसेस है जिसके तहत शुगर मिलों के साथ कंसल्टेंसी होगी कीमत के तकर्रर के लिए, मुकर्रर करने के लिए, उसका आप नोटिफिकेशन जारी न करें। तो नोटिफिकेशन जारी करने पे उनको रोका गया केन कमिश्नर पंजाब को। लेकिन जो शुगर मिल्स एसोसिएशन के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमने उनको कहा है कि कोर्ट का ये हमें बादी नज़र में हुक्म नज़र आया है कि कोर्ट कहती है कि PSM में पंजाब को नहीं, हर शुगर मिले पंजाब की जो 46 शुगर मिले हैं उनको बारी बारी केन कमिश्नर बुलाएं और उनसे पूछें कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसकी बुनियाद पर नोटिफिकेशन जारी करें। इस तरह से एक तो ये मीटिंग हुई। अब ये बीच में है, जब तक कोर्ट का तहरीरी आर्डर नहीं आ जाता, इंशाल्लाह कल तक मैं कोशिश करूंगा मुझे मिल जाए, फिर मैं आपको वो कल इस फॉलोअप के तौर पे पढ़ के सुनाऊंगा भी, और उसके बाद फिर बताऊंगा कि असल सूरत हाल क्या है। तब तक नोटिफिकेशन कीमत का नहीं होगा, कंसल्टेंसी हुई। अच्छा, केन कमिश्नर पंजाब के पास ये भी इख्तियार है कि वो ब्रोकर्स को बुला ले, शुगर के ब्रोकर्स को। ब्रोकर का मैकेनिज्म ये है कि चीनी पैदा करती है शुगर मिले, बीच में एक ब्रोकर आता है और नीचे एक शुगर डीलर होता है जो चीनी उठाता है। तो ब्रोकर दोनों के दरमियान में राब्ता करा के अपना कमीशन लेके साइड पे हो जाता है। तो ब्रोकर से ये पूछना था कि तुमने कितना कमीशन लिया है, ताकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये भी ऐड किया जाए, उसके बाद नोटिफाई किया जाए। तो आज केन कमिश्नर पंजाब से ब्रोकर से भी मुलाकात की है, कुछ डीलरों ने भी मुलाकात की है। उन डीलरों ने कहा कि 2,16,000 टन के जो ज़खायर आपने 8 मिलों में कहे हैं, वो मिलों के वो स्टॉकिस्ट जो है जिनकी ये चीनी है, उन्होंने कहा हम उठा लेंगे, नया कानून है, अब आप हमें मोहलत दें, हमारे पास निज़ाम नहीं कि हम 3 दिन के अंदर इसको ले जाए। तो इसमें हुकूमत पंजाब से उन्होंने इस्तदा की है कि उनसे नरमी की जाए, वो ये चीनी ला के मार्केट में फेंक देंगे, जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा था कि 35 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी सस्ती होगी, जिसको नोटिफाई कर देगी हुकूमत पंजाब, और डिप्टी कमिश्नर इम्प्लीमेंट कर देंगे ये नोटिफाई करके कि हर ज़िले में क्या रेट होगा चीनी का। तो दोनों चीज़ें मिल गई। अब कल आपको बताऊँगा कि कोर्ट का असल में ऑर्डर क्या था और आगे क्या हुआ है। अगला प्रोसेस आपको अगले इस व्लॉग में मैं बताने के काबिल हो सकूँगा। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि जून में जब मैंने व्लॉग इसको स्टार्ट किया था जुलाई में, तो 22 जून के स्टॉक्स थे। 22 जून को हुकूमत पंजाब के पास जो शुगर पड़ी हुई थी तमाम मिलों के अंदर, वो अज़ाफ़ी है। अगला क्रशिंग सीज़न जो नवंबर में शुरू होना है, 7.5 लाख टन अज़ाफ़ी ज़खायर है, 7.5 लाख टन, और 2,75,000 टन या 70,000 टन माहाना ज़रूरत है पंजाब की। तो ये उस ज़रूरत से इजाफी है। तो चीनी का रेट 160 रुपये किलोग्राम जो है वो किस हिसाब में वो मार्केट में पहुंचा हुआ है। तो ये मोनोपली है। मैं जो हमारी मोनोपली कंट्रोल अथॉरिटी की चेयरपर्सन साहबा हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप किधर हैं, आप माजी में शुगर मिलों को जुर्माने करती रही हैं, ये मोनोपली है सीधी सीधी, इसका आप ढूंढें ना, क्लू लें, तो उसके बाद एक्शन करें। आप भी मैदान में आए, हुकूमत पंजाब का तो है ही, तो आप फेडरल गवर्नमेंट भी इसके मैदान में आए ना। अब हुकूमत जाने वाली है लेकिन मोनोपली कंट्रोल अथॉरिटी तो रहनी है ना, वो तो मुस्तकिल चीज़ है, वो मुस्तकिल इदारा है, तो वो भी मैदान में आए। तो 7.5 लाख टन के इजाफी ज़खायर के बावजूद ये कीमत का बढ़ना इस बात का खुद सबूत है कि ये नाजायज़ मुनाफाखोरी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, आवाम की जेबों पे पिछले जो अप्रैल से लेके जुलाई के एंड तक तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए का नाजायज़ मुनाफा बोझ बन के उनकी जेबों से निकाला गया है। मैं अगर ये कहूँ कि ये पंजाब के सार्फिन अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, सबकी जेब पे ये डाका है, तो ये बेजान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने जो बातें पहले की थी, आपको याद होगा जुलाई के एंड पे जब मैं दूसरे तीसरे वीक में ये व्लॉग शुरू किया था, तो मैं ये बातें कर रहा था। आज हुकूमत पंजाब ने तहरीरी तौर पे ये अपने नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन कर दी, तो हम वो कह रहे थे वो सच साबित हुआ है। हमारे तमाम व्लॉग्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हैं। किसी को हम ये नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि शुगर मिलों के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, हुकूमत पंजाब के साथ भी नहीं है, ना उनके ख़िलाफ़ है। हम एक जगह पे जानबदार है, वो है पाकिस्तान के अवाम, सार्फिन, कतई नज़र इसके को वो गरीब है या अमीर है, सार्फ के साथ हैं, सार्फिन के साथ है, क्योंकि जर्नलिस्ट को हमेशा पब्लिक के साथ होना पड़ता है। ये जर्नलिस्टिक एथिक्स के ऐन मुताबिक है। हमने किसी के साथ पार्टी नहीं बनना, लेकिन अवाम के साथ पार्टी बनना है। उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो जर्नलिज्म होता है। अच्छा, अगले व्लॉग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कटर नज़र दे दूँ कि एक तो ये इस तरह से अवाम मर रहे हैं, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है आज 20 रुपये लीटर, उस तरह मर रहे हैं महंगाई से। लेकिन एक पंजाब में और पाकिस्तान में खामोश कत्लेआम हो रहा है। पिछले 1.5 महीने में 200 पाकिस्तानियों की जान गई है इस खामोश कत्लेआम में। 74 बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी हैं।
اس کے اگلا ویلاگ میں بڑا اس کو آپ کو ریکارڈ کے ساتھ دستاویزات کر بتاؤں گا کہ یہ خاموش قتل عام ہے کیا، اور بچے کیوں مر گئے، ہمارا معاشرہ کدھر ہے، ہماری حکومتیں کدھر ہیں، خاموشی کیوں ہے، یہ بات سامنے کیوں نہیں آتی۔ اور یہ جو ویلاگ میں نے آپ کو فیکٹس بتائے ہیں، یہ آپ کو کسی میڈیا میں نہیں ملیں گے، کسی جگہ پہ یہ شوگر ملوں کے نام نہیں آئیں گے، مجبوری ہے ان کی اشتہار لینے ہیں۔ ہم نے اشتہار نہیں لینا، ہم نے تو آپ کی حقوق کے تحفظ کے لیے آگے قسم کھائی ہوئی ہے۔ بطور جرنلسٹ میری یہ ذمہ داری ہے، بڑی کافی بھاری قیمت بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ اس ویلاگ کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ آپ کا اپنا ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔